From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 12 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में बिना छात्र वाले स्कूलों में स्टाफ पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कॉम्प्लेक्स प्रमुख की जिम्मेदारी तय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के घटते दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य है, लेकिन वहां शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की तैनाती जारी है। शिक्षा विभाग ने इस तरह की स्थिति को लेकर संसाधनों का दुरुपयोग बताते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में छात्रों का नामांकन शून्य यानी जीरो एनरोलमेंट हो चुका है, वहां तैनात शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को तुरंत अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में स्थानांतरित या समायोजित किया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित कॉम्प्लेक्स स्कूल प्रमुख को सौंपी गई है। नियुक्ति के बाद 60 दिन में ओपीएस को नहीं चुना तो एनपीएस नियम होगा लागू। हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा कर नियमित होने वाले कर्मचारियों ने अगर नियुक्ति के बाद 60 दिनों में ओपीएस को नहीं चुना तो खुद ही एनपीएस का नियम लागू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उठाए गए कुछ मामलों पर वित्त महकमे ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प अनिवार्य है। एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा, बाद में कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। अब हर बस की लोकेशन होगी ट्रैक, इमरजेंसी बटन से तुरंत पहुंचेगी मदद। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में अब यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। निगम की बसों में जल्द ही AIS 140 मानक के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परमिट प्राप्त सार्वजनिक सेवा वाहनों में इस तकनीक को अनिवार्य किए जाने के बाद एचआरटीसी ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन के अनुसार इन आधुनिक डिवाइस के माध्यम से बसों की रियल टाइम लोकेशन की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे न केवल संचालन की निगरानी आसान होगी, बल्कि यात्रियों को भी बसों की स्थिति के बारे में अपडेट मिल सकेगा। खासकर लंबी दूरी और पहाड़ी रूटों पर यह तकनीक काफी उपयोगी साबित होगी। AIS 140 डिवाइस में इमरजेंसी बटन की सुविधा भी होगी, जिसे दबाते ही कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा। इससे दुर्घटना, छेड़छाड़ या अन्य किसी आपात स्थिति में त्वरित राहत और सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से इसे अहम कदम माना जा रहा है। इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सीएम सुक्खू बोले, पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने के विधेयक का करेंगे अध्ययन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, सरकार उसका अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। सुक्खू ने ये बात नई दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिस चुनाव चिन्ह पर वे जीत कर आए थे, उसे उन्होंने धोखा दिया। धोखा देने के बाद वो जनता की अदालत में गए और चुनाव नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार ने एक विधेयक लाया। इसमें कहा गया कि जो पार्टी को धोखा देता है, विधेयक में उनकी पेंशन बंद करने का प्रावधान किया गया। इस बारे में दोबारा से एक विधेयक पास किया गया, उसमें भी पेंशन बंद करने की व्यवस्था की गई है। समय पर जारी करें सभी वित्तीय लाभ। हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग का अधिकारियों को निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी उप निदेशकों, सेकेंडरी और प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को आदेश दिए हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी होने के बाद भी लंबित वित्तीय लाभों को निर्धारित समय में जारी किया जाए। निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में स्पीकिंग ऑर्डर जारी होने के बावजूद आहरण एवं संवतरण अधिकारी DDO की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे विभाग को न केवल असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अनावश्यक न्यायिक मामलों में भी उलझना पड़ रहा है। कई बार अदालत से कास्ट भी लग रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से प्रतिकूल आदेश पारित होता है, तो संबंधित DDO, उप निदेशक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उनकी लागत की वसूली भी उन्हीं अधिकारियों से की जाएगी। सभी उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां स्पीकिंग ऑर्डर जारी हो चुके हैं, वहां 2 दिन के भीतर चार्ज्ड हेड में बजट की मांग भेजना सुनिश्चित करें, ताकि भुगतान प्रक्रिया में देरी न हो। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा मिले तो ज्यादा फीस देने को भी तैयार, अभिभावकों का विभाग को फीडबैक।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समग्र शिक्षा निदेशालय में फील्ड से लौटे नीपा NIEPA के शोधार्थियों से विस्तृत फीडबैक प्राप्त किया। ये शोधार्थी एक सप्ताह की फील्ड स्टडी के तहत शिमला जिले के 3 क्लस्टरों के तहत आने वाले स्कूलों में गए थे, जहां उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का तथ्यात्मक अध्ययन किया। टीम ने 4 से 9 अप्रैल तक जिले के देवगढ़, गुम्मा और देहा क्लस्टरों के स्कूलों का दौरा कर शिक्षण कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन किया। शोधार्थियों ने बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय से संवाद कर क्षेत्र में रहकर वास्तविक परिस्थितियों को गहराई से समझा। अध्ययन के दौरान क्लस्टर प्रणाली, रिसोर्स शेयरिंग और पेडागोजी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। निपा के शोधार्थियों ने बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से उनके करियर विकल्प, सोशियो इमोशनल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन किया। साथ ही शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इस फीडबैक में क्लस्टर सिस्टम को सकारात्मक पहल बताया गया और कई स्कूलों में शिक्षकों के किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों की सराहना की गई। स्कूल अधोसंरचना, मिड डे मील और निःशुल्क वर्दी जैसी योजनाओं को भी प्रभावी माना गया। शोधार्थियों ने पाया कि CBSE पैटर्न लागू होने के बाद निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ा है। अभिभावकों ने शिक्षा सुधारों की सराहना कर कहा कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होती है तो वे इसके लिए ज्यादा फीस चुकाने के लिए भी तैयार हैं। इससे बच्चों का शहरों की ओर पलायन कम होने की संभावना भी कम होगी। हिमाचल में 21 को घोषित हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीख, आयोग ने बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश में आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि 21 अप्रैल के आसपास पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में आयोग ने 16 अप्रैल को एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें चुनावी शेड्यूल पर चर्चा होगी। इसकी अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में करीब 30 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आयोग का लक्ष्य 31 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का है। यदि 31 मई तक चुनाव संपन्न कराने हैं तो पहले चरण का मतदान 20 या 21 मई के आसपास आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक करना आवश्यक माना जा रहा है। चुनाव शेड्यूल जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसके तहत नई घोषणाओं और विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लग जाएगी। हिमाचल प्रदेश में किसानों बागबानों के 20.78 करोड़ निकल गया मौसम। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी ने राज्य के 6 जिलों में नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पहली से 9 अप्रैल के बीच हुई बेमौसमी बर्फबारी ने बागबानी क्षेत्र को 20.78 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। वहीं मौसम की बेरुखी के कारण राज्य में 9,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। बागबानी विभाग ने फलों की फसलों का व्यापक क्षति का आकलन किया गया है। बागबानी विभाग को फील्ड स्टाफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। राज्य के 6 जिलों में किए गए आंकलन के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों शिमला, मंडी, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व कुल्लू में कुल 9,175 किसानों पर इस आपदा का असर पड़ा है, जिनमें 6,888 सीमांत, 1,842 छोटे और 455 अन्य श्रेणी के किसान शामिल हैं। इसमें कुल 4,808.95 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं। मौसम की मार से राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान सेब की फसल को हुआ है। शिमला जिला में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नुकसान जिला शिमला में हुआ है। यहां पर 18.85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में 8,451 फलदार पेड़ आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं, जिसमें जिला में शिमला में 5,451 व कुल्लू में 3,000 फलदार पेड़ आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। इसके साथ ही जिला मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन में भी पलम, एप्रिकॉट, नाशपाती, आम, लीची और अन्य फलों को नुकसान हुआ है। इसी तरह जिला मंडी में 38.16 लाख, सोलन में 0.36 लाख, कांगड़ा में 21.88 लाख, हमीरपुर में 12.98 लाख तथा जिला कुल्लू में 1.20 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद, श्री आनंदपुर साहिब में फूंका सीएम सुक्खू का पुतला, संघर्षकारियों ने किए 4 बड़े ऐलान। हिमाचल प्रदेश के एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन लगातार तीव्र होता जा रहा है। शनिवार को हिमाचल सरकार की वायदा खिलाफी से आक्रोशित संघर्षकारियों ने श्री आनंदपुर साहिब के कॉलेज टी पॉइंट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर भी जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए।
हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा, रिकांगपिओ में सीएम सुक्खू करेंगे पुरस्कृत। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन पुरस्कारों में सिविल सेवा अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार प्रदान करेंगे। सरकार ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राज्य अतिथि घोषित किया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके एक एक सहयोगी के लिए ठहरने, खाने और परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये व्यवस्थाएं रिकांगपिओ स्थित सर्किट हाउस रेस्ट हाउस में की जाएंगी, जबकि संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अपने क्षेत्र के पुरस्कार विजेताओं के लिए परिवहन उपलब्ध करवाएंगे। इस पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार के इस फैसले को प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिविल सेवा अवार्ड: 1. जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन, जिला प्रशासन मंडी। 2. निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग। 3. समृतिका नेगी, उपमंडल दंडाधिकारी बल मंडी। प्रेरणा स्रोत सम्मान: 1. चारू शर्मा, रग्यान बसड्डा, भौंट, जिला शिमला। 2. छौंजिन अंगमो चांगो, तहसील यंगथंग, जिला किन्नौर। 3. राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य ऋतु नेगी, गांव सरोग, शिलाई, जिला सिरमौर व दूसरी कबड्डी खिलाड़ी कुमारी साक्षी शर्मा, डहकोली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर। तीसरी खिलाड़ी कुमारी पुष्पा, शिलाई, जिला सिरमौर। कुमारी भवानी देवी, गांव बेला, चचेओट, जिला मंडी। कुमारी चंपा ठाकुर, गांव भगाईगढ़, तहसील चुराह, जिला चंबा। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए लाहौल स्पीति जिले में प्रत्याशी उतारेगा तीसरा मोर्चा, प्रधान से लेकर जिला परिषद की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा सक्रिय हो गया है। तीसरे मोर्चा के नेताओं ने पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए घोषणा की कि लाहौल स्पीति में वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक तीसरा मोर्चा चुनाव मैदान में उतरेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे शनिवार को कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और हर स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। मार्कंडे ने 30 मार्च को पारित बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें करीब 4000 करोड़ रुपए कम पेश किए गए हैं, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर संकेत देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1974-75 से लागू ट्राइबल प्लान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। पहले कुल बजट का 9% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों को मिलता था, जिसमें पांगी भरमौर को 36%, लाहौल को 34% और किन्नौर को 30% हिस्सा दिया जाता था। लेकिन इस बार पारदर्शिता नहीं दिखी और ट्राइबल क्षेत्र की पुस्तक के बिना ही बजट पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लाहौल को 302 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई नई योजना शुरू नहीं हुई है और केवल केंद्र का बजट ही मिल रहा है। सड़कों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोल्ड स्टोर के लिए स्वीकृत 3.50 करोड़ और सब्जी मंडी के लिए मंजूर 25 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए या अन्यत्र डाइवर्ट कर दिए गए। हिमाचल एपीआई का हब बनेगा, सीएम सुक्खू ने बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया, बोले जयराम कुर्सी के लिए तनाव में। बल्क ड्रग पार्क के 250 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को रखी। मुख्यमंत्री यहां निर्धारित समय से थोड़ा देरी से पहुंचे। इस मौके पर पोलियां बीट में उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी साथ रहे। इससे पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुलेहड़ स्थित मैदान पर पहुंचे। अधिकारियों ने उन्हें बल्क ड्रग पार्क साइट प्लान बताया। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में बल्क ड्रग पार्क का हम तेजी से निर्माण करने जा रहे हैं। हिमाचल में चल रही शुल्क की सरकार अब महिलाओं से भी ले रहे ऑपरेशन के पैसे, जयराम। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली शुल्क की सरकार चल रही है। इसलिए उन्होंने मातृशक्ति के लिए राज्य स्तरीय कमला नेहरू अस्पताल में मेजर ऑपरेशन सहित अन्य चीजों के लिए 4700 रुपए की फीस लगा दी है। सरकार हमेशा एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करती है। हर जगह शुल्क लगाना सरकार का काम नहीं है। हिमकेयर के तहत यदि लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है तो अब सरकार उसमें तमाम तरह की फीस क्यों जोड़ रही है। सुक्खू सरकार अब हिमकेयर के चरणबद्ध खात्मे की तरफ बढ़ रही है। पहले दिन से ही सुक्खू सरकार को भाजपा सरकार की योजनाएं चुभ रही थीं, जिसे अब बंद करने का काम लगातार चल रहा है। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मातृत्व के लिए सर्जरी करवाने वाली महिलाओं से अब रोटी के भी पैसे लिए जाएंगे, मरहम पट्टी के लिए भी पैसा लिया जाएगा। इसके अलावा सर्जन, कंसल्टेशन फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन के भी चार्ज लिए जा रहे हैं। वेदर अपडेट।
3 दिन बाद फिर करवट लेगा मौसम, बर्फबारी व बारिश की संभावना। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में बादलों के डेरे ने तापमान में भारी गिरावट ला दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी भरमौर की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि शनिवार को भुंतर में 1, कल्पा में 0.4 और मनाली में 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। शनिवार को प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 13 से 15 अप्रैल तक की राहत के बाद 16 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे समूचे प्रदेश में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। पंचायत चुनाव, आरक्षित सीट के बजाय दूसरी जगह से लड़ सकते हैं चुनाव, इन्हें मिला विकल्प। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सरकार बनाने को लेकर इन दिनों प्रदेश में उठापटक तेज हो गई है। पंचायत रोस्टर जारी होने के बाद सियासी गलियारों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं कई बीडीसी और जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार जो रोस्टर जारी होने के बाद सीट रिजर्व होने के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए नियम के अनुसार कई विकल्प खुले हैं। यदि किसी दावेदार का वार्ड आरक्षित हो जाता है तो वो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकता है। नियमों के अनुसार जिला परिषद का चुनाव जिले के किसी भी जिला परिषद वार्ड से लड़ा जा सकता है, जबकि बीडीसी का चुनाव संबंधित ब्लॉक के किसी भी वार्ड से लड़ने का कानून में प्रावधान है। यानी आरक्षण के बाद सीट बदलने का विकल्प उम्मीदवारों के पास खुला रहता है। हालांकि ये सुविधा सभी पदों के लिए लागू नहीं है। पंचायती राज एक्ट के तहत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर अपनी पंचायत से बाहर जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये प्रतिबंध इन पदों को स्थानीय स्तर तक सीमित रखता है, जबकि बीडीसी और जिला परिषद में क्षेत्रीय लचीलापन दिया गया है। आरक्षण के चलते राज्य में कई जगह दिलचस्प ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। जिन पुरुष उम्मीदवारों की सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई है, वे अब अपनी पत्नी या परिवार की महिला सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई दावेदार अब दूसरी सीटों से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 3755 पंचायतों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मई से पहले चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए 7 अप्रैल को सभी जिलों के उपायुक्तों ने आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजीव बिंदल बोले, हर दिन बदलता चुनावी रोस्टर, पंचायती राज चुनावों में धांधली का बड़ा खेल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं के बयानों को हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर जो स्थिति बनी है वो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। शनिवार को जारी बयान में बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर 3 दिनों में 3 अलग अलग चुनावी रोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं। हर रोस्टर में आरक्षण का स्वरूप अलग अलग क्यों है? एक दिन एक रोस्टर जारी होता है, अगले दिन गांव की जनसंख्या बदल जाती है और नया रोस्टर आ जाता है, और तीसरे दिन फिर एक नया रोस्टर। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी धांधली का सुनियोजित प्रयास है। एचपीयू में 14 कोर्सों का प्रवेश परीक्षा शुल्क 40 से 60% तक बढ़ाया, अधिसूचना जारी। फीस में 10 से 15% की बढ़ोतरी के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने प्रवेश परीक्षा शुल्क भी बढ़ा दिया है। एचपीयू ने 14 कोर्सों के प्रवेश परीक्षा शुल्क में 40 से 60% तक बढ़ोतरी कर दी है। एचपीयू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार रीअपियर के लिए भी पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। परीक्षा नियंत्रक श्यामलाल कौशल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूजी में बीए सेमेस्टर प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, जबकि रीअपियर के लिए 600 रुपए लगेंगे। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।